हेलो, वेलकम टू मैग्नेट एकेडमी। मैग्नेट एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके जो 3 पार्ट हो चुके थे परसेंटेज के, मैं ये चौथा पार्ट लेके आया हूँ आपके लिए। फ़िलहाल कुछ 2-3 दिन बीच में 4 दिन करीब गैप हो गया, आपके जो लेक्चर नहीं आ पाए हैं, तो उसके लिए मुझे भी बहुत दुख है। बट क्या करें, ये जो अभी नई मंगवाई है हमने, ये जो माइक्रोफोन है, ये जो भी बोलते हैं, चूहों ने इसको काट दिया था, पूरी तरह से इसका काम ख़त्म हो चुका था। तो आज हम फिर लेकर आए हैं और आपके लिए जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें इसको कंप्लीट करना है। कोशिश करेंगे विद इन हम 2 या 3 डेज़ में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज की ओर चलेंगे। परसेंटेज तो चल ही रहा, सॉरी, SICI की ओर चलेंगे। ऐसे करते करते फिर आगे जो है आगे सारे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं आज क्या लेके आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। कहा गया है एक आदमी है जो 3/5 की बजाय 5/7 से गुणा कर देता है, तो उसके परिमाण में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए, चेंजमेंट कितना हुआ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप x बिल्कुल मानिएगा वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, इधर लिखना है आपको कितना, 3/5 की बजाय कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/4। आपको क्या करना है, इसका क्रॉस करो, इसका क्रॉस करो, कितना आ गया आपके पास 12, और इधर आ गया 35। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 12 से 35 गया 23 एक्स्ट्रा हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 12 से हो रहा है। इंटू कर दीजिए 100, इसको उड़ा दीजिए यहाँ से, ये कट गया 25। इसको गुणा कर दीजिए, 25 3 75, कितना आ गया 5, 25 दूनी 50, 50 7 57 अपॉन 3। इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 19 3 57, 191, और बचेंगे शेष 2, तो 2/3 है। कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लगा लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, ए मैन multiplied a number by 3/5 instead of 5/3, find the change percentage of his number। अब देखिए इसमें करना क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका पिछला क्वेश्चन था। तो क्या कहा गया, एक आदमी है 5/3 की जगह 3/5 से गुणा करता है, तो उसका प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आपके आते रहते हैं। क्या करना है आपको इसके लिए, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 5/3 नंबर, और ये लिख दीजिए d/5। अब इसका क्या कीजिए, क्रॉस, 25 हो गया, और ये 3 का 9 हो गया। इस बार कमी हो रही है, चेंज परसेंट कितना हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, तो देखा जाए तो कितना कम हो रहा है यहाँ से, तो 16 कम हो रहा है। किससे, 25 से हुआ था 25, कम हो रहा है 16। इंटू कर दीजिए 100, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो सॉरी यहाँ से कितना आ जाएगा, तो चेंज परिवर्तन होगा जो 9 का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसको, कितना है 5/3 की जगह कितना हो जाता है 3/5। तो यहाँ से आपका ये 25 से 9 हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा ये परसेंटेज तो पहला ही है, तो ये हो जाएगा भाई, जरा सोचना एक मिनट, ये 25, क्योंकि देखो यही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ, तो आपके स्टार्टिंग मान लो कि नंबर था कितना 25 होना था, लेकिन हो गया 9, तो कितना ये कम पड़ रहा है भाई, कितना कम पड़ रहा है, तो 16 कम पड़ रहा है। अब इसको यहीं से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, और ये हो जाएगा 16 चौको 64। ये 64% है। कोई ऑप्शन, कोई है ही नहीं ऑप्शन। सवाल कुछ लफड़े वाला लगा है मुझे। चलो देखते हैं क्या है लफड़े वाला सवाल। तो भैया आपका क्वेश्चन सही है, इसमें मैंने ऑप्शन शायद दूसरे क्वेश्चन के जो बनाए थे लिख दिया। आप इसको कोई भी एक ऑप्शन 64% कर लीजिए, और इसको 60% ऐसे ऑप्शन बना लीजिए। माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर, ऑप्शन हमने गलत दे दिए थे आपको, तो अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए इसे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसका हमने ऑप्शन अभी इसके पहले दे दिया था बाय मिस्टेक। तो क्वेश्चन आपका ये है वो वाला क्वेश्चन। चलिए इसको देख लेते हैं। दिया गया है ए माइन इज मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, यानी कितना 4/3 की जगह पर वो कितना 3/4 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो सवाल है आगे 4/3 को उससे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर कितने से दिया है 3y, यानी कि 3 का 4 से उल्टा कर दिया। अब उल्टा कर दिया तो भाई उसका कुछ नुकसान होगा, तो कितना होगा, तो यहाँ से देखें तो 4 चौक 16, 3 का 9 हो जाएगा। नुकसान इसका कितने का, इसका कितने का घाटा हुआ, तो 7 का घाटा हुआ। कहाँ से हुआ, 16 से हुआ, इंटू 100 कर दीजिए। इसको काट दीजिए, 4 चौक 16 और ये आ जाएगा कितना 25, और काटेंगे तो आ जाएगा कितना 6.25 आएगा। वही 4 से कितना होता है 6.25, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 से 43, तो 43.75% आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, लगा लीजिए। तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के। कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले, तो हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। लगा लीजिए इसे। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, जो कि अभी इसके पहले ऑप्शन हो गए थे आपके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू द 20% ऑफ 360। इसको क्या करना कहा गया है आपसे क्वेश्चन में कि 180 के 15% में हम क्या जोड़ दें कि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो देखिए आप चाहे तो इसमें x मान लीजिए, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ना मानूं, तो फिर भी तो आपको सीधा नंबर आपको आंसर निकालना है। तो आप क्या कीजिए, रहेगी 360 के 20% के बराबर हो जाए, हम इसमें क्या जोड़ दें। तो एक काम कीजिए आप, 360 का 20% कितना होता है भाई, 360 का 20% आप निकालेंगे तो कितना आएगा 72। कर लीजिए आप, 360 20% निकालेंगे 72 आएगा। इसमें क्या कर दीजिए माइनस किसका 180 का 15% कर दीजिए। क्या करना है आपको, 180 का 15% यहाँ पर आपको निकालना है। और आपको पता है 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। कितना होता है 15% का फ्रैक्शन, तो 3/20 होता है। तो इसको करेंगे 3/20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 18-54 का आधा कर दो कितना 27-27। अब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो घटा दीजिए इसमें, तो हो जाएगा कितना 12, 5 और यहाँ बचेंगे कितने 6 में 2 गए 4, 45% यही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से हो गया। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप चाहे तो एक तरीका यूज कर सकते हैं। ये वाला सपोज दैट आप 180 है, इसका 15% में क्या जोड़े, तो आप जोड़ सकते हैं x जोड़ दीजिए। तो है वही चीज़, कुछ खास नहीं है, हमने कुछ इतना बेहतरीन नहीं बताया है जितना बातों में लग रहा था। ठीक है, वहाँ दिया है बस इसी जगह से। बस ये है कि हमने ये x लिखने से 1-2 सेकेंड बच गए मेरे। और ये 360 का 20% आप ऐसे लिखेंगे तो उसी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। इसको आप गुणा करेंगे, आप परसेंटेज को 100 से ऐसे करेंगे, फिर आप इसको भी ऐसे करेंगे, तो चीज़ें वही होंगी, कुछ खास नहीं होंगी। आप क्या करेंगे, फिर 0 काटेंगे तो कितना आएगा 20 × 100, 5 × 15, फिर एक 0 से 0 काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 2 × 9 = 18, 3 × 9 = 27 जाएगा प्लस x, और इधर हो जाएगा कितना 2 0 2 0 18 36 2 × 72 आएगा। फिर आप करेंगे x को, इसको घटा देंगे उधर तो 45 आएगा। तो बस वही आप 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे और कुछ खास नहीं है। तो आप चाहे तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, आप डायरेक्ट कीजिए। भाई इन्होंने कहा इसमें जोड़ दीजिए, तो आप क्या कर दो घटा दो। जोड़ने के लिए कह रहे हैं तो आप जितना घटाओ उतना ही तो जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 20 रुपये है, आप हमारे पास कितने रुपए और ऐड कर दोगे कि 30 रुपये हो जाए, तो आप क्या करो हमारे 20 आप अपने 30 में घटा दीजिए, 10 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे वैसे। तो लगा लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पैरामीटर एंड डायगोनल। कहा गया है यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और उसके विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इनके लगाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसमें ढेर सारे प्रश्न बनते हैं।
और वैसे मैं ढेर सारे प्रश्न तो यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, लेकिन उन ढेर सारे प्रश्नों को मैं करा दूंगा, मतलब कि इस फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा, लेकिन वो बनते कैसे हैं मैं करा दूंगा और 2-4 लिख भी दूंगा फॉर्मेट के लिए आपके, तो समझिएगा। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, आपका कोई भी एग्जाम अभी तक बचा नहीं जिसमें क्वेश्चन आए नहीं, तो यानी कि आपके हर प्रकार का एग्जाम अगर वहाँ परसेंटेज पूछा जा रहा, मैथ पूछी जा रही है, तो ये सवाल फिक्स है आना। कैसे, समझिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, हमने लिया है इसका, कहा गया है एक वर्ग है। अब भाई वर्ग क्या होता है, ऐसे होता है। अब समझिएगा जरा, इसमें वर्ग जो होता है आपकी कैसी आकृति होती है, तो इसमें तो भाई लाइन होती है, 1D आकृति है, 2D है कि 3D है, तो ये 2 डायमेंशनल है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि इसकी जो विकर्ण और परिमाप, तो भाई परिमाप तो एक ही है। यहाँ पे देखें तो परिमाप भी इसमें क्या होती है, सिर्फ एक। विकर्ण आप एक कहीं भी ले लो तो विकर्ण हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज वाली चीजें बढ़ती हैं वो हमेशा इसके माप के अकॉर्डिंग बढ़ती है। अब जैसे कि पहला पॉइंट कहा इन्होंने क्या, कि इसके परिमाप में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। तो परिमाप में इसके परसेंटेज की वृद्धि कितनी होगी, क्योंकि परिमाप का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2 × L+B। क्या है भाई, वर्ग है कि अगर वर्ग है तो फिर तो इसका 4A हो जाएगा भाई, है ना, 4 × साइड, ये तो होता है परिमाप। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इसकी पावर 1 लगी है, तो पावर 1 लगी होती है जब साइड की, तो आप एक ही बार इसको 10% कर दीजिए, आपका यही आंसर हो गया। इसी प्रकार विकर्ण भाई 2 होते तो विकर्ण आपके होते 2, लेकिन उसकी पावर 1 ही लगी होती जो विकर्ण होता है, तो वहाँ भी आपका 10% ही आंसर आएगा। तो ये तो आंसर खत्म हो गया आपका, कितना आ गया 10% दोनों का है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन, फिर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी विकर्ण पूछे या फिर उसका परिमाप पूछे तो आपको परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आगे चले तो थोड़ा अगर हम इसी जगह पे ले लें, हमने क्वेश्चन बनाया आपके लिए कि कोई एक वृत्त है, ये इसी में चलो कर देता है, इसी में हम कर देते, ये तो हो गया। अब हम इसी में कर देते क्षेत्रफल। हमने पूछ लिया भाई इसके एरिया में कितने % की वृद्धि होगी। अगर हम उसकी एक वर्ग की भुजा को 10% इंक्रीज कर दें तो उसके एरिया में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो एरिया में आपकी कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो भाई इसको 2 बार यूज कर दीजिए। तो आप क्या कीजिए, 10% + 10% + 10 × 10, आप इसे XY फार्मूला भी कह सकते हैं। नए मॉडर्न तरीके के टीचर हैं, नए मॉडर्न तरीके पढ़ाने हैं, उनके जो पढ़ाने के तरीके भी हैं, सबका अपना अपना मत होता है, तो आप चाहे तो उसको यूज़ कर लें। तो यहाँ से आ जाएगा 21%। अब कुछ टीचर हम जैसे लोग कहेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं, एरिया है तो इसमें 2 बार साइड बढ़ती है ना भाई, कितनी बार एरिया होता है, तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपको साइड दी रही हो, जितना % वृद्धि हो उसका 2 गुना कर दो, कर दिए, और साथ में उसका क्या करो, उसका उतने से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, या उसका आप 100% की निकाल दो मल्टीप्लाई। तो आपका पता है 10% × 10% करोगे तो आएगा 1, तो आप 1 जोड़ दीजिए 21%। अब आप कहेंगे सर यार यहाँ तो टाइम तो उतना ही लग रहा, फालतू में कहाँ दिमाग खराब करे, तो यहाँ पे तो टाइम उतना ही लग रहा है, बट जो थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें यहाँ पर आपको टाइम बचाएगा ही, समझ रहे हैं, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसी जगह पे हम जैसे ले लेते हैं, मैंने डस्टर तो अक्सर गायब ही रहता है, चलो रुमाल से काम चलाते हैं। किसी का रुमाल है होगा, किसी का नहीं होगा, काम चलाना है। अच्छा, इसी जगह पे हम अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और चीज़ें करते हैं, हम ले लेते हैं एक वृत्त। क्या ले लिया हमने, एक वृत्त, इंग्लिश में बोले तो सर्कल। हमने एक वृत्त ले लिया, सवाल आपका यही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, घबराइए नहीं बिल्कुल नहीं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक वृत्त की जो रेडियस है वो 20% बढ़ रही है। एक वृत्त की जो रेडियस है वो कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, 20%। हमने आपसे कह दिया कि चलिए भाई बताइए कि इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
हमने पूछ लिया आपसे इसके एरिया पर, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा एरिया तो कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है, हमें फार्मूला पता है, पाई तो कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना नहीं। आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो पावर 2 है, पावर 2 है तो एरिया 2 बार बढ़ेगा, तो आप कर दीजिए इसका 2 गुना, तो कितना हो गया 40%। और हमने कहा था इसको उतने से मल्टीप्लाई करके आप ऐसे कर सकते हैं डिवाइड, तो क्या कर दीजिए 2 गुना 4, कितना आ गया 44% आ गया, हो गया। इसी जगह पे हम इसी को कह दें परिमाप, परिमाप में परिवर्तन। तो आप लोग को, कुछ लोगों तो परिमाप भी नहीं पता होगी, तो ये चीज़ें याद रखें, मेंसुरेशन का पार्ट है, यहाँ तो परसेंटेज निकालने के लिए आया है, आपको कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्ट एरिया भी दे सकते हैं, पाई की वैल्यू दे देंगे, नहीं भी दे तो 22/7 रख देना है आपको, इतना तो आता है। तो क्या होता है 2 पाई आर। अब देखो इसमें पावर कितनी 1 लगी है, और हमने बताया था जब भी पावर 1 लगी होती है नो, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कितना बस 20% ही। अगर आप साइड को 20% बढ़ाएंगे तो परिमाप भी इसकी 20% ही बढ़ेगी, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और चीज़ें, कहाँ गया अपना रुमाल भाई, तो इसी को हटाते हैं, थोड़ा सा और आप लोगों को हम घुमाते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से जो है नाना प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे समझिए। इसी जगह पे आपको कह देंगे कि एक भाई क्या है, ये बेलन है, सिलेंडर, अंग्रेजी में बोलो तो क्या है ये सिलेंडर है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो भाई बुरा मत मानो, कोशिश करेंगे कि सही सही लिखे, है ना। तो ये है क्या बेलन, हमने कहा एक बेलन आपको दिया गया, हमने कहा बेलन में जो उसकी हाइट में 10% की वृद्धि करते हैं और रेडियस में कर देते हैं 20% की वृद्धि। कहानी तो यहाँ से बदली, कहानी तो यहाँ से बदली आपकी। हमने कहा एरिया में जो है इसके क्या सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ये है सरफेस एरिया। हमने कहा इसके सरफेस एरिया में परसेंटेज का परिवर्तन बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, हमने देखा ये तो खत्म है, कांस्टेंट चीज़ें हैं, 2 चीज़ों में परिवर्तन होना, 2 को उठा लो, अब दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर यही सेम होते दोनों आर आर होते तो आर स्क्वायर हो जाता, एच एच होते तो एच स्क्वायर हो जाता, तो फिर हम लोग लगा देते कौन सा, वही डबल वाला फॉर्मूला। बट यहाँ पे तो सेम चीज़ें नहीं, क्योंकि सेम परसेंटेज नहीं दिया है आपको। तो आपको क्या करना है, ये दोनों है तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं होता, तो आपको करना क्या है, इन दोनों का ऐड कर दीजिए, 20 10 30, फिर क्या कीजिए इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग, तो 2 जीरो कट जाएंगे तो आ जाएगा 2, तो हो गया कितना, बहुत ही आसानी से हमने लगा दिया 32%। इसके एरिया में कितनी इंक्रीज हो जाएगा, 32% हो जाएगा। अच्छा इसी जगह पे और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कैसे कंफ्यूज इसलिए कर सकते हैं, आपको इसी में बोल देंगे कि चल भाई इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर, किसमें ज्ञात कर भाई, इसके वॉल्यूम में, आयतन में। अब आयतन आपको तो पता नहीं, अब आप सोच रहे हो भाई हमको तो आयतन ही नहीं पता, तो भाई लिख लो पाई आर स्क्वायर एच होता है, बहुत से भाइयों को पता होगा, आपको नहीं पता है लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। कैसे, अब देखो यहाँ पर आर में तो 2 बार वृद्धि हो रही है, आर में कितने बार हो रही है, 2 बार हो रही है, और एच में तो 1 ही बार हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो फंडा मालूम है ना, क्या आर कितना है 20%, तो ऐसे ही याद रखो यार, 2 बार, 1 बार में 20, 2 बार में 40, 2 दूना 4 और कर दो 44%, तो आर की तो 44 हो गई भाई। अगर आर की 44 हो गई, एच की कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, और फिर क्या कर दीजिए 44 इंटू 10 कर दीजिए भाई, तो ये आ जाएगा नीचे 100, 1 पॉइंट जाएगा, 1.0 आएगा, 44 10 54, 54 4 58.4%। आप चाहो तो 0 लगा दो अपनी इच्छा के अनुसार, ऐसे जो भी आपको पसंद वही हम बात करते हैं। फिलहाल तुम दिन को अगर रात होगे तो रात नहीं कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 58.40%। वैसे रात तो है बहुत, शायद 11:30 बजने वाले हैं, क्योंकि यहाँ गांव का माहौल थोड़ा अलग होता है, चारों तरफ आवाज़ें रहती हैं, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं,
कहीं पे माइक चल रहा होता है, इतनी टाइम सभी लोग सो गए हैं, तब हम जैसे लोग जगते हैं और आप जैसे पढ़ने वाले हैं। तो खैर ये हो गया। इसी में थोड़ा सा और चीज़ें अभी हम देना चाहेंगे, यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे, समझिएगा। इसी बहाने आपको मेंसुरेशन भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसको हटा देते, इसका क्या करेंगे। तो इसी जगह पे अगर आ जाए कोई आपके पास स्फीयर, समझना स्फीयर की स्पेलिंग यही तो होती है SPHARE, इसे बोलते हैं गोला। अब भाई जो गोला होता है कुछ इस प्रकार का होता है, आपको पता है ये 3D चीज़ होती है, जैसे गोला हो गया, सिलेंडर हो गया। ये क्या है, ये एक सिलेंडर टाइप का है। जो मार्कर है ये हमारा, ये क्या है, एक सिलेंडर है। देखिए इसमें हाइट भी है, इसकी रेडियस भी है, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेंडर है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, r है। अगर इसकी रेडियस r, अरे यार साहब जी लोग देखो आवाज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 4/3 πr³। अब ये क्या होता है आप पूछेंगे, तो भाई हम बता देंगे ये होता है वॉल्यूम। क्या होता है, आयतन। इसी जगह पे अगर हम आपसे कह दें 4πr², तो ये क्या होता है भाई साहब, तो ये होता है एरिया। हिंदी में बोले तो क्षेत्रफल। अब ये दोनों चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आपका जलवा है, तो वरना फिर माहौल थोड़ा सा ठंडा रहेगा, समझिए। अगर ये तो गोले हो गए, अगर अर्धगोला कह दिया जाए तो ये 2/3 πr³ कर देते, ठीक। मेंसुरेशन में जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज में तो इनसे मतलब नहीं होता, कांस्टेंट होते हैं। और अगर आपका एरिया पूछा जाए, अगर ये पार्ट कटा हुआ है ऐसे, एक कटोरे टाइप का पार्ट है भाई साहब, मान लेते रंग देते हैं इसको, ये बन गया क्या, ये बन गया एक कटोरा, टब मान लो, कुछ भी मान लो, एवरीथिंग। तो अब हमने कर दिया भाई इसका। अब यहाँ पे गोल गोल है तो इसकी मान लिया कि हमने रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी हमने r मान ली, त्रिज्या इसकी मान लिया हमने r। तो इसका जो एरिया होगा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो भाई 2πr। और आप सोच रहे हो भैया ऐसी नहीं बात है, आप क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए 4πr², इसका आधा कर दीजिए। चलो तुम्हारे कहने से हमने कर दिया कितना, 2πr²। अब देखिए जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो जितना हमें दिख रहा होता है वो पूरा सरफेस एरिया होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो अगर जैसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ इसका, तो कितना भाई πr², क्योंकि ये ऊपर वाला खुला वाला भाग आपको दिख रहा है, ये इतना, तो एक सर्कुलर पार्ट बना रहा है और सर्कल का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3πr²। चलिए आते हैं हम अपने मुद्दे पे, ये तो भी पढ़ाना ही नहीं था, पढ़ाना था आपको परसेंटेज। तो उस पे आते हैं हम। हमारा सवाल है आपसे, आप सभी से है, खुद से भी है, कि यदि हम r में, यानी इसकी जो रेडियस है उसमें चलो 100% करते, इस बार रेडियस में 100% की इंक्रीज कर देते हैं, तो बताइए इसके अर्ध क्षेत्रफल में, सॉरी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में, नहीं अर्धवृत्त नहीं यार, गोला पढ़ा रहे हैं, अर्धगोले के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है आप कितना होता है 2, अरे रुक जाओ यार, 3πr²। संपूर्ण अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए r² कितनी पावर है, 2 है। जब पावर 2 होती है तो दोगुना कर दो इसको, कितना, दोगुना तो हो गया 200। और तीसरा हिस्सा हमने क्या होता है, तो इसमें क्या करो, इसका जो मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर दो, जोड़ दो इसका में, तो 100 से भाग दो, इनका डबल करके 2 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 100। तो भैया हो जाएगा ये कितना, 300%। तो समझ में आया होगा, अच्छी बात। तो ये हो जाएगा। अगर इसी जगह पे हम कह देते हैं भाई इसका क्या आयतन, अगर हम एक अर्धवृत्त की त्रिज्या में कितना बढ़ाते हैं, 100% की वृद्धि कर देते, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो भाई 3 बार घाते लगी है। अब आप सोच रहे हैं भाई डायरेक्ट 3 बार कर दे, बिल्कुल गलत है, ये गलती मत करना, अभी आप बाद में तकलीफ होगी। तो पहले हम 2 का निकालेंगे, 2 बार में निकला हमारा कितना 3%। देखो आप समझो, शुरुआत से पूरा बताते हैं अच्छे से।
पहले हमको आर क्यूब पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आर कह रहे हैं कि 100% बढ़ जाता है, तो हम बढ़ाएंगे 100 + 100, बहुत स्पीड से कीजिए, ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी। तो ये हो गया, अभी हमने 2 विमा का निकाल लिया, तो ये हो गया 300, ये आ गया 2 का, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, आर क्यूब को क्या लिख दिया हमने, R² × R। ये समझने के लिए है आपके लिए, वो आपको नहीं करना है कुछ भी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अभी इस R² का तो 300 आ गया हमारे पास, सेफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस R का 100 है, इसका आ गया हमारे पास 300, तो अब इसको 300 रहने दीजिए और इसको कर दीजिए 100। फिर क्या कर दीजिए, प्लस वही करते, दोनों का गुणा करके 100 से भाग, ऐसे ये फिर ये करके दिखाओ, उड़ा दो इसको, 100 से करना था भाई साहब, इसको उड़ा दिए, 3 × 1 = 4 × 3 = 700, तो कितना आ गया, 700% आ गया। तो कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं जब आपको आयतन निकालने के लिए बोला जाए तब। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब कुछ परिवर्तन करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर आपके, चेंज करते हैं अगले टॉपिक की, और इसी में अभी फिलहाल तो भाई ये आ गया आपके लिए सवाल। जैसा कि हमने कहा, इसके 2-4 सवाल हम करवा देते हैं आपके लिए, जो कि हमने अभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। तो सवाल है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इच। कहा गया है, यदि एक घन के किनारे को हम 10% बढ़ा देते हैं प्रत्येक साइड को, तो इसके सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब भाई घन क्या होता है, भाई जो घन होता है यानी क्यूब, तो ये होता है आपका, इसका जो एरिया होता है 6a² होता है। अगर हम साइड a मान ले तो क्या होता है 6a², आप x मानो 6x² कर सकते हो। तो हमने बताया था इसमें भाई कांस्टेंट चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता। पावर कितनी है, 2 है, तो क्या कीजिए 10 का 2 गुना कीजिए, हो गया 20। अब हमने कहा था क्या, इसी से मल्टीप्लाई करके 100 से भाग, तो 10 × 100/100 करेंगे तो 1 आ जाएगा, आगे 21% आपका आंसर उस करेक्ट हो गया। इसी जगह पे आपको कभी कभी दे दिया जाए, जैसे घनाभ दे दिया जाए, तो भाई घनाभ क्या होता है, अब जैसे घनाभ आ जाए, यहाँ तो भी क्यूब आया था इसीलिए फिर आ जाए क्यूबाइड, इसको हटा दें। चलो इधर कर देते हैं, हमने आपको दे दिया एक क्यूबाइड, टाइम वेस्ट ना करते हुए इसी में निपटा देते हैं इसको। क्वेश्चन इस तरह आप लिख लेना, क्यूबाइड है। अब क्यूबाइड में जो होता है तो क्या होता है, LBH। क्यूबाइड का मतलब समझते हो, घनाभ। आपने कभी साबुन देखा है, क्यूबाइड टाइप के होते हैं, क्यूब वाले तो बहुत कम होते हैं, है ना। जो कपड़े वपड़े धुलने वाले रिन साबुन देखा होगा, बट लकीरें थोड़ा सा बंद करो तो पैकेट जब बंद रहती है तब ऐसा माहौल रहेगा कुछ। तो LBH कमरे देखो, कमरे ज़्यादातर वैसे, क्योंकि कमरे कोई घनाभाकार बनाता नहीं कि लंबाई भी बराबर हो चौड़ाई भी बराबर हो, है ना। तो क्या होता है उसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। तो हम मान लेते हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं। तो आपको पता है इसका जो एरिया होता है वो होता है 2 × LB + BH + HL, और इसका जो आयतन होता है वॉल्यूम वो होता है LBH। अच्छा, इसी जगह पर अगर हम क्यूब का आयतन पूछ लेते हैं आपसे, क्या इसका वॉल्यूम, क्यूब का आयतन, तो क्यूब का आयतन होता है भाई क्या होता है, तो साइड का क्यूब हो जाता है, इसका वॉल्यूम। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था, भाई एरिया पूछ सकते तो वॉल्यूम क्यों नहीं पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको क्या करेंगे, हमने कहा था डायरेक्ट 3 का नहीं करना, आपको a² × a कर देना है। अब a² का 21% का जो कि a² का 21 हो गया, और एक हो गया है आपके पास अभी 10 ही, क्योंकि ये तो 10 ही है ना भाई, तो ये 10 ही रहेगा। फिर क्या कर दीजिए 21 × 10/100 कर दीजिए। एक 0 से एक 0 काटेंगे, एक 0 बचा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 21 × 10 = 31, 31 × 2 = 33, तो आ जाएगा 33.1%। अगर इसी का आयतन पूछ लेते तो आ जाता 33.1%। तो इसी जगह पे हमारा सवाल ये है आपसे कि एक घनाभ है, कमरा है, मान लीजिए घनाभाकार है रूम, क्यूबाइड टाइप का, उसकी 3 विमाएं दी हैं, और तीनों में कुछ इस प्रकार से 20, 30 और 10, 20, 30। तो
इस तरह से अगर आ जाए तो क्या करना है आपको भाई, हमने आपको बता रखा है 20 और 10 का कितना होता है 32। अरे भाई 20 10 30 और क्या कर दीजिए 20 दाम 200 का 100 से डिवाइड तो आ जाएगा 32। तो 32 ये हो गया और ये आपका 30 रहेगा। ठीक, आपने पहले इन दो का कर लिया 32, अब इस तीसरे के साथ कर दीजिए 37। तो क्या करते हैं आप लोग, यही तो करते हैं, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे। अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये हो गया कितना, ये हो गया 62 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 गुना 6 3 का 9 9.6। कैसे, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो बचे को 0.1 अनुपात रख दीजिए, तो आगे कितना, इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 71.6%। कितना आ जाएगा 71.6%। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम बिल्कुल कंप्लीट होंगी। इससे ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो आप लोगों के अंदर इतनी क्षमता हो गई है कि इसको उड़ा देंगे आप ऐसे। तो ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ से चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, इसी में परसेंटेज में। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 32.25%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन ईच साइड ऑफ स्क्वायर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आने पर आप ये दीवार का क्षेत्रफल 32.25 यानी 25% बढ़ा तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में वृद्धि कितनी होगी। अब इसको लगाने का सबसे अच्छा तो तरीका होता है ऑप्शन वाला। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा समझदार हैं तो आप इससे भी लगा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से हम इसलिए कह रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑप्शन से स्पीड से कैलकुलेशन होगा। अब आपको पता है यहाँ पर देखो वर्ग है, क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में पता है 2 बार होता है साइड, तो इसमें ऐसी नंबर ढूंढो जिसका आप 2 गुना कर दो और फिर उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसका 2 गुना करना है तो ऐसे ही 25 का 2 गुना 50%, यहाँ तो 32 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका करेंगे 2 गुना तो कितना हो जाएगा 30, और फिर 15 का गुणा 15 से करेंगे 15 15 225 होता है, 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, तो यहाँ से आ जाएगा 225 यानी 2.25, तो ये जोड़ के हो जाएगा कितना 32.25, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देख लेते, इसका दुगना करेंगे 20 गुना 40, तो ये तो होगा ही नहीं। इसका दुगना करेंगे 10 गुना 20 और फिर 10 का हम 100 करेंगे तो 21% आ जाएगा। तो ये तो सब वैल्यू आपको याद है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट ही तरीका यूज कीजिए, आसानी से हो जाएगा। एक तरीका और है, वो तरीका थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है 32.25% दिया गया है, अब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो हम सपोज दैट कर लेते हैं यहाँ पर 100, क्योंकि 100% होता है, हम 100% इसमें एक्स्ट्रा मान लेते हैं। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना जाएगा, अब परसेंटेज भी लगा था, परसेंटेज और पॉइंट दोनों चीज़ें हटाएंगे तो सीधा 4 जीरो बढ़ेंगे। कितने जीरो बढ़ेंगे यहाँ पर, 4 जीरो बढ़ेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 25 से कट जाएगा, तो 25 चौको 100, यहाँ आ जाएगा 400 और यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 25 पंचे 125, बच्चे के 700 हो जाएंगे 725, लेकिन अभी 72 चला जाएगा, 25 दून 50, बचेंगे कितने, तो 22 बचेंगे, हो जाएगा 225, 25 नैया 225। तो हम देखें तो हमारा जो नंबर बन रहा है कितना बन रहा है, हमारा जो ओल्ड था वो 400 था और जो न्यू हो गया है वो 531 है। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है इसके, देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। अब इसका हमें निकाल लेना स्क्वायर रूट, क्योंकि एरिया चल रहा है। अगर आपको यहीं पे क्यूब चले, क्या कहते हैं, अगर वॉल्यूम करें तो वॉल्यूम में क्यूब होता है, तो आप इसका क्या कर दीजिए क्यूब रूट। यहाँ पर चल रहा है एरिया, तो हमने कर दिया एरिया स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर इसका आ जाएगा 20 और इसका आ जाएगा 23 आ जाएगा, इसका आ गया 20, इसका आ गया 23। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ इसमें, कितना बढ़ा, तो 3 कहाँ से बढ़ेगा, 20 से बढ़ेगा, और 3/20 का फ्रैक्शन आपको पता है 15 होता है, चाहे तो आप ऐसे कर दीजिए 20 25 100 तो आ जाएगा 15%। तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, इसी जगह पे हम एक क्वेश्चन को और थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको इंक्रीज की जगह कर देते हैं डिक्रीज्ड, हम कर देते हैं डिक्रीज्ड बाय, और यहाँ पर कर देते हैं 19%, इधर भी कर देते हैं हम 19% घटा है। तो आपको बताना है इसमें प्रतिशत घाटा कितना हुआ है, यानी कितने डिक्रीज हुआ है।
कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन बन गया है वो बन गया है, जिसको आप लगा लिए होंगे, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, इसका काम हो गया ख़त्म। इसके लिए हम आपको दे देते हैं ऑप्शन 10%, 20%, 30% और बीच में डाल देते हैं 15%। ये हो गया ऑप्शन। अब आपको कहा गया है भाई 19% एरिया क्या होता है, घट जाता है यदि हम कोई स्क्वायर यानी किसी वर्ग की भुजा को कितने परसेंट घटाते हैं। तो समझिएगा यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं, तो पहला देखें तो 10% घटाने का मसला क्या होता है। खैर ये तो हमने बताया नहीं, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बताया नहीं। देखो घटाने का मसला क्या होता है, जो चीज़ माइनस होती है उसको आप माइनस चिन्ह के साथ लीजिए। तो जैसे माइनस माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस, और ये माइनस रहेगा दो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन 100। तो ये समझिएगा, तो ये हो जाता है, तो हो जाएगा 20 और ये प्लस का 1, तो आ जाएगा माइनस का 19%। तो 19% ये जो नुकसान हो रहा है, इसका घाटा हो रहा है, वो कितने 10 बेस्ड के अकॉर्डिंग, यानी इसकी भुजा में 10% का घाटा हो रहा है। तो इसलिए आपका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको जब घाटे वाले को आप इसको तोड़ सकते हैं, तो आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उस वाले पे आप होना चाहिएगा जो पिछला मेथड हमने बताया, उसमें टाइम ज़्यादा जाता है आपकी। मुझे लगता है जितनी देर में वो सॉल्व करेंगे उतनी देर में तो आप 4-6 ऑप्शन ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो समझ लो और देर की चीज़ें पता चलती है, तो क्या फ़ायदा ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ना। अपने को आंसर से अच्छे से आना चाहिए, स्पीड से, क्योंकि स्पीड बहुत ज़रूरी है। अब तो इसी जगह पे आपका ये आंसर हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी जैसे मान लो कह देते हैं कि यहाँ पर 20% समझना, यहीं पे हम 20% ले लेते हैं कि कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल ले लो या फिर वृत्त ले लो। चलो हम ले लेते हैं वृत्त। एक वृत्त है जिसकी रेडियस को 20% डिक्रीज किया जाता है, यानी घटाया जाता है, 20% घटा दिया जाता है। तो इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और देखो ये घट रही, तो हमने बताया था इसका दोगुना कर दो 40। जैसे कोई जोड़ते थे यहाँ पे आपको घटाना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4, तो 4 घटा दीजिए तो 36% आपका क्या हो जाएगा, उसमें एरिया में उसके यानी क्षेत्रफल में 36% की कमी हो जाएगी। कैसे, इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, 20 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20, 20/20 ला दो इसको, 0 से 0, 2 दूना 4, और ये हो गया आपका 40 में 4 हटा दीजिए, प्लस का 36 माइनस का बच जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है लेंथ ऑफ की बाइट इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 30% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 50%। कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई को 20% और 30% बढ़ाया जाता है, जबकि ऊंचाई को 50% कम किया जाता है। तो बताइए इसके आयतन में क्या परिवर्तन पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है LBH। तो हम क्या करते हैं, इन 3 चीज़ें, और देखा जाए तो ये भी 20% बढ़ रहा है और ये 30% बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, तो 50% कमी हो रही है। तो पहले हम इन 2 को निकाल लेते हैं। 20 और 30 का कितना आएगा, 20 30 50, दोनों प्लस के हैं, और ये भी दोनों प्लस को गुणा करेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा 56। अब उसके साथ 50 माइनस कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, प्लस माइनस कर दो, माइनस 50 इंटू 56 बटा कर दीजिए कितना 100। तो 50 दूना 100, 2 से काटेंगे 28 दूना 56, और इसको करेंगे तो 6, तो माइनस का 28 बचेगा कितना, माइनस का 22। तो ये 22 माइनस का क्यों आया है, ये डिक्रीज हो रही है, कमी हो रही है। कहाँ पर, तो कमी हो रही है ये, तो इसके आयतन में कमी हो रही है। अब इसके लिए एक और तरीका होता है, लेकिन मुझे लगता है यही सही रहेगा। वैसे काफ़ी टीचर्स जो बताते रहते हैं, कैसे लगाते हैं भाई। हाँ, पहले जैसे 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है। 20% फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो इधर लिखिए ओल्ड और इधर लिखिए न्यू। तो पहले कितना था 5, बाद में कितना हो गया 6 हो गया। ओके चलने दो। दूसरे में 30% को भाई साहब क्या लिख सकते हैं, तो 3/10 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन इसकी 3/10 होती। तो पहले कितनी थी, 10 थी, बाद में कितनी हो गई, 11 हो गई, फिर
आगे 50%, 50% 1/2 लिख सकते हैं। तो पहले कितनी थी? 2 थी, ठीक है। बाद में कितनी होगी? 2, 1 ओ कमी हो रही है। तो पहले 2 थी, बाद में कितनी हो गई? 1। तो यहाँ पर हो रही है कमी, ठीक है। तो ये क्यों रही? तो यहाँ पे 1 की कमी कर दो भाई, 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, माइनस में लिखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे कमी हो रही, तो कितना आ गया? 5 9 10 का हम 100, 13 6 78, इनका सब पूरा कर लेते हैं। इनका क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया कितना? पहले थी कितनी? 100%, बाद में बची 78%। तो कितने की कमी हो गई? 22%। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आप दोनों से मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी आपकी हैबिट पड़ चुकी है। तो जो हैबिट पड़ चुकी है वो पेपर के टाइम आपको दिमाग में वही चीज़ याद आती है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप लगा लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। तो आप चेंज करते हैं थोड़ा सा माहौल यहाँ से, एक्सीलेटर। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ही बहुत ही दमदार है ये। द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज्ड बाई 18%, ए पर्सन वांट्स increase the expenditure by 12%, only by what percent correct to 1 decimal place should he decrease his consumption। कहा गया है यदि एक व्यक्ति है जो कि देखता है कि चीनी की कीमत 18% जब बढ़ जाती है तो वो अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है। जब चीनी की कीमत कितनी बढ़ जाती है? 18% बढ़ जाती है, तो वह व्यक्ति केवल अपने खर्च को 12% बढ़ाना चाहता है। तो उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? अब भाई कुछ खाना कम पड़ेगा। अगर आप रेट बढ़ रहा है 18%, आप कह रहे हो कि नहीं हम सिर्फ 12% ही और बढ़ाएंगे, वही 6% कौन करेगा? ये 6% भी तो आप ही को, या तो आप खाओ कम, आप खाओगे कम तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 6% आप खाने में कटौती कर दीजिए और 12% रेट बढ़ा दीजिए, आप उसके बाद आप पहुँच जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप 100 लिखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। अब हमने ये देखा है जब 18% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 118, लेकिन ये जो रेट बढ़ रहा है 18% तो 118 हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जो है कह रहा है कि नहीं हम 112 ही खर्च करेंगे, यानी 12% बढ़ाएंगे तो 112 हो जाएगा। तो भाई वो कह रहा है मान ही नहीं रहा, कह रहा 118 में से खर्च 112 ही कर रहा है, तो कितने कम खर्च कर रहा है? 6। कहाँ से कर रहा है? 118 करने 118 चाहिए थे पर कर रहे 112 रहा है, 6 कम कर रहा है। तो भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और इसको भी 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा, 59। और 300 को 59 से गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6 पंचे 30, यानी 5 पॉइंट, और 3 बचेगा, क्योंकि 6 पंचे 30 तो बचेगा कितना भाई? 6 बचेगा। उतारेंगे 0 तो हो जाएगा 60, तो लगभग 1 टाइम्स जाएगा, तो 5.1%, क्योंकि हमसे कहा गया था दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करना था, तो 5.1% आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। बता दीजिए। तो ध्यान क्या रखना है, हमें पहले वृद्धि कर देनी, लेकिन कंजप्शन कितना करना चाहता है? तो 12 ही करना चाहता है। कमी कितने की? 6 की अभी भी हो रही, तो भाई वो 6 आपको कम करना पड़ेगा। तो उसे अपने जो खपत है, जो खान पान है, राशन है, उसमें 5.1% की कमी करनी पड़ेगी। इतना कम खाएगा तो काम चलता रहेगा उसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कहा गया चीनी की कीमत 17% बढ़ा दी जाती है, तो एक व्यक्ति अपने व्यय केवल 5% बढ़ाना चाहता है, उससे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? अब ये भी आपका वैसे ही सवाल है भाई कि द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 17% एंड ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, वो खर्च अपना 5% ही बढ़ाना चाहता है, जबकि भाई उसका जो क्या है प्राइस बढ़ गया है 17%। तो कह रहे हैं उससे कितना अपने खर्च में कमी करनी पड़ेगी, यानी कि जो खपत होती कंजप्शन में। तो कैसे? 100 लिखिए, वही तरीका है, कुछ खास नया नहीं। ऐसे कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए, 17% बढ़ रहा पहले तो कर दीजिए, लेकिन बढ़ाना कितना चाह रहा? 5%, तो 105 हो जाएगा। कितना कम कर रहा है भाई? तो 12% की अभी भी कमी है। कहाँ से कमी है? 117 से कमी है। इंटू कर दीजिए 100,
अब आपको पता है इसको उड़ा दीजिए तो कितने बार भाई कटेगा, तो ही नहीं ऐसे तो जाएगा कितना, लगभग पड़िए 120। 120 अगर होता तो ये 10 बार जाता, 10 बार जाता, पॉइंट लगा दीजिए, लेकिन 10 बार गया नहीं। मेन रीज़न तो ये है, कितना 3 तो 30, तो 30 और बच जाएगा। अगर 30 और बच जाएगा उसमें लगा दीजिए 0, तो 300, 117 से 300 जाएगा तो लगभग 0.3 पॉइंट जाएगा लगभग आसपास, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, आंसर इज राइट। 12 हम 120, ठीक, लगा लीजिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसमें कहा गया द प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज्ड बाय 25% टू मेंटेन द बजट। आलिया reduces of the consumption of this bread is 20%. The increase in expenditure due to this bread is, कहा गया रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई बजट को बनाए रखने के लिए। आलिया इस रोटी की खपत को 20% कम कर देती है, तो इस रोटी के कारण खर्च में हुई वृद्धि कितनी होगी। अब देखिए ये तो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट से है, क्योंकि इसमें कहा तो गया था ये कितना क्या करना है, सिर्फ इतना ही कहा है कि जो उसमें वृद्धि होती भाई उसकी कीमत में वृद्धि हुई, उसने 20% कम कर दिया। समझते हैं, अगर हमारे पास पूरा 100 है तो रोटी की कीमत कितनी हो गई, 125 हो गई। अब इस पे उसने क्या कर दिया, रोटी की कीमत हो गई 25% की वृद्धि। तो आलिया ने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, बजट को बनाए रखने के लिए इस रोटी में खपत को 20% कम कर दे। उसने अपने इस वाले में मटेरियल में कुछ नहीं किया, उसने रोटी की खपत को 20%, 125 का 20% कितना होगा भाई, आप निकाल लीजिए। 125 का 20% आप इससे कम करेंगे तो फिर से आ जाएगा कितना, 100 भी आ जाएगा। आप इसका देखिए तो कितना हो जाएगा, 25 दूर 50, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 125 का दोगुना 200 कितना हो जाएगा, चलो निकाल ही लेते इधर से, आपको भी दिखा देंगे। तो 20% तो बचेगा कितना, 80, ला दीजिए यहाँ से, तो आ जाएगा 25 25 125, 25 चौको 100, 4/8। तो आपने देखा यहाँ पर फिर से कितना हो गया, 100। तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो आपको इतना यहाँ पे खर्च में, रोटी के कारण खर्च में वृद्धि कितनी हुई भाई, 0। आपका ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 0। तो ये होते हैं तरीके लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ें बहुत ही बेहतर है परसेंटेज की। और अब आपको करना कि आज के लिए तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब आपको अगर पसंद आया है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।